पुणे जैसे बड़े शहर में जहां हर दिन जिंदगी की हलचल होती है, वहां एक ऐसे इंसान रहते हैं जिनका काम सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मिशन है। ये इंसान डॉ. गणेश राख उम्मीद की एक किरण है, अनगिनत परिवारों के लिए एक मसीहा है। वह एक हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन यह कोई साधारण हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो समाज के प्रेजुडिसेस को चुनौती देती है। जब किसी परिवार में एक बेटे का जन्म होता है तो कस्टमरली उसे खुशी और सेलिब्रेशंस के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब एक बेटी, एक नन्ही परी आती है तो हॉस्पिटल खुद एक और बड़ी सेलिब्रेशन में शामिल हो जाता है और सारे मेडिकल फीस माफ कर देता है। सोचिए वो सीन, एक नर्वस पिता, शायद एक डेली वेज लेबरर, डिलीवरी रूम से खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसका दिल उम्मीद और डर के मिक्सचर से धड़क रहा है। उसका मन हॉस्पिटल में होने वाले खर्च की चिंता से परेशान है। फिर खबर आती है, बेटी हुई है। लेकिन इससे पहले कि उसके चेहरे पर चिंता की कोई शैडो आए, डॉ. राख एक जेंटल स्माइल के साथ उसके पास आते हैं। बिल देने के बजाय वह उसे बधाई देते हैं। वह समझाते हैं कि बेटी का जन्म एक गिफ्ट है, स्वर्ग से मिला एक आशीर्वाद है, और ऐसे आशीर्वादों के लिए उनका हॉस्पिटल कोई फी नहीं लेता। यह कोई एक बार का चैरिटी नहीं है, यह उनके प्रैक्टिस की अनवेवरिंग पॉलिसी है। यह रिमार्केबल इनिशिएटिव जो एक दशक से भी पहले शुरू हुआ था, इसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। एक ऐसे समाज में जहां बेटी के जन्म को कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट या फाइनेंशियल लायबिलिटी माना जाता है, डॉ. राख का हॉस्पिटल इक्वालिटी और रिस्पेक्ट का एक सैंक्चुअरी है। डिलीवरी रूम, जो अक्सर चिंता का ठिकाना होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक पावरफुल स्टेटमेंट का मंच बन जाता है। हर फ्री डिलीवरी समाज में बोया गया बदलाव का एक बीज है। इस बात का एक सबूत है कि एक बेटी की कीमत अनमोल है और इसे पैसे से नहीं तोला जा सकता। यह एक पावरफुल साइलेंट रेवोल्यूशन है, एक बार में एक जन्म। इस नोबल काम का असर हॉस्पिटल की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दुनिया को एक रिसाउंडिंग मैसेज देता है कि बेटियों को प्यार करना चाहिए, उनका जश्न मनाना चाहिए और खुले हाथों और खुशियों भरे दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। डॉ. राख का सिंपल लेकिन प्रोफाउंड एक्ट, फीस माफ करने का, इसने बातचीत शुरू की है, डीप सीटेड बायसेस को चुनौती दी है और एक गर्ल चाइल्ड के वैल्यू पर एक नया पर्सपेक्टिव इंस्पायर किया है। उन्होंने दिखाया है कि एक इंसान की कन्विक्शन सचमुच एक मूवमेंट शुरू कर सकती है, यह साबित करते हुए कि सबसे पावरफुल चेंज अक्सर बड़े डिक्लेरेशन से नहीं बल्कि काइंडनेस और प्रिंसिपल के क्वाइट, कंसिस्टेंट एक्ट्स से शुरू होते हैं। वह सचमुच नैरेटिव बदल रहे हैं। एक बार में एक परिवार। हर बड़े मिशन की एक शुरुआत होती है। बदलाव की आग को हवा देने वाली प्रेरणा का एक स्रोत होता है। डॉ. गणेश राख के लिए यह प्रेरणा सबसे पवित्र स्रोत से आई, उनकी माँ से। उन्होंने अपना हॉस्पिटल स्थापित करने से बहुत पहले उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी विजडम दी थी जो उनके जीवन के काम की नींव बन गई। उन्होंने समाज में लड़कियों के प्रति गहरी प्रेजुडिस, उनके जन्म के साथ अक्सर आने वाले दुख को देखा और उन्होंने अपने बेटे से एक प्रोटेक्टर बनने का आग्रह किया। डॉक्टर बनो, उन्होंने उससे कहा, और इन नन्ही परियों की रक्षा करो। ये शब्द उनके गाइडिंग स्टार बन गए। एक सॉलेम वादा जो उन्होंने अपनी माँ और खुद से किया। यह वादा बेटी बचाओ जन आंदोलन में बदल गया, एक क्रूसेड जिसका नेतृत्व वह पुणे में अपने हॉस्पिटल से करते हैं। मिशन स्पष्ट और दृढ़ है, जेंडर बायस से लड़ना, फीमेल फेटिसाइड के हेनस क्राइम से लड़ना और यह सुनिश्चित करना कि हर गर्ल चाइल्ड एक ऐसी दुनिया में जन्म ले जो उसके अस्तित्व का जश्न मनाए। डॉ. राख ने खुद परिवारों की निराशा देखी जब एक बेटी का जन्म होता था। उन्होंने ऐसे रिश्तेदारों को देखा जो चुपचाप हॉस्पिटल से गायब हो जाते थे, ऐसी माँओं को देखा जो खुशी से नहीं बल्कि अपने परिवार की प्रतिक्रिया के डर से रोती थीं। वह जानते थे कि वह सिर्फ इस अन्याय के दर्शक बनकर खड़े नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी पोजीशन का उपयोग सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं बल्कि इक्वालिटी और होप का संदेश देने के लिए करने का फैसला किया। बेटी के लिए डिलीवरी फी माफ करने का फैसला कंपैशनेट एक्टिविज्म का एक मास्टर स्ट्रोक था। यह बेटियों को फाइनेंशियल बर्डन मानने की धारणा को सीधे संबोधित करता है, उनके जन्म के पल को फाइनेंशियल रिलीफ और अनएडल्टरेटेड जॉय के अवसर में बदल देता है। हॉस्पिटल केक्स, फ्लावर्स और हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस के साथ जश्न मनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि
नवजात बेटी के साथ परिवार की पहली याद प्योर हैप्पीनेस और एक्सेप्टेंस की हो, जिससे बच्चे के जीवन के लिए एक पॉजिटिव फाउंडेशन बने। यह इनिशिएटिव सिर्फ एक फाइनेंशियल वेवर से कहीं ज्यादा है। यह एक प्रोफाउंड एजुकेशनल टूल है। डॉ राख ने इस प्रैक्टिस को तब तक जारी रखने की कसम खाई है जब तक समाज बेटी के जन्म का जश्न बेटे के समान उत्साह और खुशी के साथ मनाना शुरू नहीं कर देता। उनके कार्य एक कांस्टेंट, जेंटल रिमाइंडर हैं कि बच्चे का मूल्य उसके जेंडर से निर्धारित नहीं होता है। वह समाज को, एक बार में एक परिवार को, हर बेटी में डिवाइन देखने के लिए सिखा रहे हैं, उन परियों का सम्मान करने के लिए जिनकी उनकी माँ ने बात की थी, और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहाँ हर बच्चे का प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया जाए। एक सिंगल एक्ट ऑफ प्रोफाउंड काइंडनेस ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो बहुत दूर तक जाती हैं, उन किनारों को छूती हैं जिनकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी। डॉ गणेश राख का सेल्फलेस मिशन, जो कभी पुणे में एक लोकल इनिशिएटिव था, जल्द ही देश के दिल में उतर गया। कहानियां फैलने लगीं, जुबानी तौर पर और सोशल मीडिया की शक्ति से एम्पलीफाइड होकर। एक खास तौर पर टचिंग अकाउंट जिसे एक IAS ऑफिसर ने शेयर किया था, उसमें एक डेली वेज लेबरर को डॉ राख द्वारा यह कहते हुए बताया गया था, मैं कोई फी नहीं लेता जब परियां पैदा होती हैं। यह सिंपल पावरफुल स्टेटमेंट देश भर के लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गया। डॉ राख को रातों रात होप और ह्यूमैनिटी का प्रतीक बना दिया। यह कहानी इंडियन इंडस्ट्री के अपर एचलॉन्स तक पहुंची और मिस्टर आनंद महिंद्रा जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स का ध्यान आकर्षित किया। खुद 2 बेटियों के पिता मिस्टर महिंद्रा डॉक्टर के काम से बहुत प्रभावित हुए। एक्स, पहले ट्विटर पर 25 अगस्त 2025 को एक पोस्ट में उन्होंने डॉ राख को जेनरोसिटी का एंजल बताया, ये शेयर करते हुए कि डॉक्टर उनके डॉर मंडे मोटिवेशन थे। उन्होंने लिखा, 2 बेटियों के पिता के रूप में मैं जानता हूं कि जब आपके घर में एक परी का जन्म होता है तो कैसा महसूस होता है। एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट के इस पब्लिक एंडोर्समेंट ने बेटी बचाओ जन आंदोलन को एक नए स्तर की विजिबिलिटी और प्रेस्टीज दिलाई। मिस्टर महिंद्रा का पोस्ट वायरल हो गया, सैकड़ों हजारों व्यूज मिले और एक नेशन वाइड कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी लीडर्स ने डॉ राख के लिए प्रशंसा के संदेशों से सोशल मीडिया भर दिया। उन्होंने उनके काम को हार्ट वार्मिंग, कंपैशनेट और ह्यूमैनिटी में विश्वास बहाल करने वाला बताया। पब्लिक रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए सामूहिक तालियां, जिसने अपना जीवन एक ऐसे कारण को समर्पित कर दिया था जो भारतीय समाज के फैब्रिक को प्रभावित करता है। यह स्पष्ट था कि डॉ राख का इक्वालिटी का संदेश ऐसा था जिसे देश सुनने के लिए तैयार और उत्सुक था। यह वाइड स्प्रेड अक्लेम समाज के भीतर सकारात्मक बदलाव की गहरी इच्छा को दर्शाता है, जबकि रिपोर्ट्स ने यह भी बताया है कि डॉ राख के काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की है। यह आम नागरिकों और प्रभावशाली नेताओं दोनों के समर्थन का जनसैलाब है, जो उनके मिशन को सचमुच मान्य करता है। प्रशंसा केवल फाइनेंशियल जेनरोसिटी के लिए नहीं है, बल्कि सदियों पुराने प्रेजुडिस के खिलाफ खड़े होने के साहस के लिए भी है। डॉ राख एक डॉक्टर से बढ़कर बन गए हैं, वह एक नेशनल हीरो हैं। इस सिद्धांत का एक जीवित एम्बॉडीमेंट कि एक व्यक्ति की अनवेवरिंग कमिटमेंट सचमुच एक राष्ट्र को प्रेरित कर सकती है और एक अधिक न्यायपूर्ण और समान भविष्य की ओर मार्ग रोशन कर सकती है। डॉ गणेश राख की कहानी सिर्फ दूर से एडमायर करने वाली एक इंस्पायरिंग कहानी नहीं है, ये हम सभी के लिए एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है। ये हमारे अपने दिलों, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों के भीतर देखने का एक इन्विटेशन है और उन बायसेस पर सवाल उठाने का जो वहाँ रह सकते हैं। उनका काम एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है कि हम कैसे एक ऐसे समाज के निर्माण में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक लिविंग रियलिटी है। पहला कदम सिंपल है, एक बेटी के जन्म का स्वागत उसी अनियंत्रित खुशी और सेलिब्रेशन के साथ करना जैसा कि एक बेटे का होता है। एटीट्यूड में यह फंडामेंटल शिफ्ट वह जगह है जहां क्रांति शुरू होती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और फीमेल फेटिसाइड के खिलाफ लड़ाई एक डॉक्टर अकेले नहीं जीत सकता, चाहे वह कितना भी डेडिकेटेड क्यों न हो। इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है, एक यूनाइटेड फ्रंट जहां हर व्यक्ति बदलाव का एम्बेसडर बन जाए। जब हम भेदभावपूर्ण टिप्पणियां सुनते हैं तो हमें उन्हें चैलेंज करना चाहिए।
अपने आसपास के लोगों को लड़कियों के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने वाली नीतियों और इनिशिएटिव्स का समर्थन करना चाहिए। आइए हम सभी इन परियों के प्रोटेक्टर बने, ठीक वैसे ही जैसे डॉ. राख की माँ ने उन्हें बनने का आग्रह किया था। हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आइए हम डॉ. राख के हॉस्पिटल में होने वाले सेलिब्रेशन से प्रेरणा लें। आइए हम अपने परिवारों और पड़ोस में हर लड़की के जन्म को भव्य उत्सव का अवसर बनाएं। आइए हम मिठाइयाँ बांटें, गाने गाएं और गर्व के साथ अच्छी खबर शेयर करें। ऐसा करके हम एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं कि एक बेटी बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, इमेंस प्राइड और हैप्पीनेस का स्रोत है। सेलिब्रेशन के ये छोटे पर्सनल एक्ट्स सामूहिक रूप से उन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को खत्म कर सकते हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक लड़कियों के जन्म पर शैडो डाली है। दुहक को खुशी से और प्रेजुडिस को गर्व से बदल सकते हैं। अंत में लड़की को बचाने का मिशन हमारी अपनी ह्यूमैनिटी को बचाने का मिशन है। एक समाज जो अपनी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करता वह सचमुच प्रॉस्पर नहीं कर सकता। आइए डॉ. गणेश राख का सेल्फलेस डेडिकेशन हम में एक आग जलाए। आइए हम आज 17 सितंबर 2025 को एक सोलम वादा करें, अपनी बेटियों का सम्मान करने, उन्हें प्यार करने और उनका जश्न मनाने का। आइए हम जेंडर बायस को जड़ों से खत्म करने के लिए मिलकर काम करें। ये सुनिश्चित करें कि हमारी भूमि में पैदा होने वाली हर परी का प्यार, डिग्निटी और सम्मान के साथ स्वागत किया जाए जिसकी वह हकदार है। भविष्य हमारे हाथों में है। आइए हम अपनी बेटियों के लिए इसे और उज्जवल बनाएं।